फ्लो वो दवा है जो ना अतीत पूछती है ना भविष्य, बस आज को संवारती है। सलोनी की आंखों में कभी सपनों की चमक हुआ करती थी। 12 साल, पूरे 12 साल उसने अपने परिवार के बिजनेस को संभालने में लगा दिए। शादी की उम्र, दोस्तों का साथ, अपनी पढ़ाई, सब कुछ छोड़कर बस एक ही मकसद था, घर को संभालना है। पर धीरे धीरे वो बिजनेस ही उसका बोझ बन गया। वो बीमार रहने लगी, कमजोर होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे स्टाफ में सिर्फ वही और उसकी असिस्टेंट रह गए। ना मन लगता था, ना शरीर साथ देता था। सलोनी ने मन में सोचा, अब ये सब बंद करना होगा। और तब एक दिन अकेले बैठी हुई सलोनी को याद आया, मैं भी किसी ज़माने में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। क्या मैं दोबारा कोशिश कर सकती हूँ? एक नई उम्मीद जगी। उसने किताबें खरीदीं, नोट्स बनाए, दिन रात पढ़ने लगी। कुछ महीनों में वो अपने प्रेपरेशन के पीक पर थी। और ठीक तभी उसकी शादी पक्की हो गई। वो सोच रही थी, चलो नई शुरुआत है, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और शायद करियर भी साथ साथ चल सके। शादी हुई, वो बहुत खुश थी। नए अरमान थे, नया भरोसा था। लेकिन उसे क्या पता था, ये खुशी कुछ ही समय की मेहमान है। उसका पति अब भी उन्हीं गलत आदतों में लिप्त था जो शादी से पहले छिपी थी। झूठ, धोखा और रोज का इमोशनल ट्रॉमा। एक दिन सच सामने आ गया, और उसी दिन सलोनी की दुनिया टूट गई। आज ना वो बिजनेस है, ना करियर। यूपीएससी की उम्र निकल चुकी है। वो अकेली है, जॉबलेस है, और अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई। वो सोचती है, मैं कुछ क्यों नहीं संभाल पा रही? नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है, और हर दिन बस अस्तित्व में बीतता है। और फिर एक दिन लाइब्रेरी में बैठी हुई सलोनी ने एक किताब उठाई, फ्लो बाय मिहाली सीएसिक्सेंटमिहाली। पहला ही पेज था। The best moments in our lives are not the passive, relaxing times, but those when we are so immersed in what we are doing that we forget ourselves. उसने किताब बंद की और सोचा, क्या मैं फिर से वो लड़की बन सकती हूँ जो किसी काम में खो जाती थी, जो थकती नहीं थी, बस बहती जाती थी? फ्लो की यही शुरुआत है। जब जिंदगी बिखरी हो, जब कुछ भी ठीक न लग रहा हो, तो जवाब सिर्फ बड़े सपनों में नहीं होता, बल्कि उसी एक काम में छिपा होता है जिसमें हम पूरे दिल से डूब सकते हैं। लर्निंग 1. The best moments usually occur when a person's body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile. सबसे बेहतरीन पल वो होते हैं जब इंसान अपनी इच्छा से किसी चुनौतीपूर्ण और मूल्यवान काम में पूरी तरह से लग जाता है। सलोनी के लिए पहली चुनौती यही थी, क्या अब भी कुछ करना बचा है? क्योंकि जब सब कुछ पीछे छूट जाए, बिजनेस, सपना, रिश्ता, आत्मविश्वास, तब इंसान के पास बस एक सवाल बचता है, अब क्या? किताब फ्लो उसे यही जवाब देने आई थी। मिहाली सीएसिक्सेंटमिहाली ने बताया कि हमारी जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशहाल पल वो नहीं होते जब हम आराम कर रहे होते हैं या जब सब कुछ आसान होता है, बल्कि जब हम किसी मुश्किल काम में अपनी पूरी चेतना लगा देते हैं। सलोनी ने पढ़ा और सोचा, क्या कोई ऐसा पल याद है जब मैं पूरी तरह खो गई थी किसी काम में? हाँ, जब वो पहली बार अपनी कंपनी के ब्रांड को डिजाइन कर रही थी। वो एक दिन ऐसा था जब उसने 14 घंटे काम किया था, बिना किसी थकान के। ना फोन देखा, ना चाय की जरूरत महसूस हुई, बस खुद को उस एक काम में बहने दिया था। फ्लो यही होता है, वो मन, स्थिति, जहां आप सेल्फ कॉन्शियसनेस खो देते हो और सिर्फ वही बचता है जो आप कर रहे हो। सलोनी ने उस दिन तय किया, अब मैं कुछ भी बड़ा करने की कोशिश नहीं करूंगी, बस एक ऐसा काम ढूंढूंगी जिसमें मैं पूरी तरह डूब सकूं। उसने फिर से लेखन शुरू किया, पुराने ब्लॉग्स को पढ़ा, कुछ नई कहानियां लिखीं, कुछ फ्लो में लिखे गए चैप्टर्स फिर से टाइप किए। धीरे धीरे उसका दिमाग फिर से जागने लगा, उसकी धड़कनों में वही पुरानी लाइफ लौटने लगी। उसने सीखा, काम से खुशी नहीं मिलती, बल्कि खो जाने,
से मिलती है, और खोने के लिए जरूरी है कि वो काम वॉलंटरी हो, चैलेंजिंग हो और पर्पस ड्रिवन हो। लर्निंग 2, फ्लो हैपन्स व्हेन वी अलाइन चैलेंज विद स्किल, नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड। फ्लो तब आता है जब चुनौती और कौशल में संतुलन हो, न ज्यादा आसान न बहुत मुश्किल। अब सलोनी ने ब्लॉग लिखना शुरू तो कर दिया था, पर बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन भी आने लगा। कभी लगता ये बहुत आसान है, कुछ खास नहीं। कभी लगता ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आएगा। फ्लो की किताब ने उसे दूसरा बड़ा सबक दिया। फ्लो जोन तभी आता है जब आपके पास स्किल हो और आपके सामने चैलेंज हो जो न ज्यादा डरावना हो न बोरिंग। सलोनी को समझ आया कि वो अभी राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं है। उसे छोटे गोल्स सेट करने होंगे, जैसे एक दिन में सिर्फ 300 शब्द लिखना, एक हफ्ते में एक छोटा ब्लॉग पोस्ट करना। इससे वो नीदर बोर्ड हुई नोर एंग्शियस। हर दिन वो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करने लगी, जहां न उसे लगे कि ये तो कुछ भी नहीं और न ये कि ये मैं कर ही नहीं सकती। फ्लो के इसी प्रिंसिपल ने सलोनी को कंसिस्टेंसी सिखाई। उसने रियलाइज किया, फ्लो एक फीलिंग नहीं, एक सिस्टम है। जब सही लेवल की चैलेंज और स्किल मिलते हैं, तभी दिमाग उसमें डूबता है। लर्निंग 3, टू एंजॉय लाइफ वी हैव टू कंट्रोल आवर अटेंशन। जीवन का आनंद लेना है तो अपने ध्यान पर नियंत्रण रखना होगा। सलोनी के लिए अटेंशन का मतलब पहले सिर्फ कंसंट्रेशन था, लेकिन किताब फ्लो ने उसे सिखाया कि अटेंशन ही जीवन की करेंसी है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं आपकी लाइफ बनती है। सलोनी ने एक दिन अपनी रूटीन को देखा। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप चैट, फिर दिन भर बार बार फोन चेक करना, बीच बीच में यूट्यूब स्क्रॉल करना। शाम तक उसके पास खुद के लिए समय बचता ही नहीं था। फ्लो ने उसे सिखाया, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं खाते, ये आपके दिमाग का आर्किटेक्चर बदल देते हैं। अब उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। अपने फोन से सारे नोटिफिकेशंस हटा दिए, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट किया और एक फिजिकल अलार्म क्लॉक खरीदा ताकि सुबह उठते ही फोन न देखे। अब हर दिन का पहला घंटा सिर्फ एक काम के लिए होता, फ्री राइटिंग। सलोनी ने महसूस किया कि जब वो अपने ध्यान को कंट्रोल करती है, तो दुनिया पर कंट्रोल खुद ब खुद मिलने लगता है। उसे अब भी दिक्कतें आती थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बदल गया था। वो सोचने लगी थी, क्या ये मेरे ध्यान के लायक है? लर्निंग 4, फ्लो ट्रांसफॉर्म्स द सेल्फ बाय मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डिफरेंशिएटेड एंड मोर इंटीग्रेटेड। फ्लो हमारे व्यक्तित्व को और परिष्कृत बनाता है, ज्यादा गहराई और सामंजस्य देता है। सलोनी पहले खुद को एक ही रूप में देखती थी, एक नाकाम एंटरप्रेन्योर, एक अधूरी एस्पिरेंट और एक धोखा खाई लड़की। लेकिन जैसे जैसे वो अपने काम में फ्लो एक्सपीरियंस करने लगी, उसने महसूस किया कि उसके अंदर कई चेहरे हैं, एक राइटर, एक लर्नर, एक इमोशनल हीलर और सबसे जरूरी, एक फीनिक्स जो राख से उठ रहा था। फ्लो ने उसका परिचय करवाया एक ऐसी सेल्फ से जो पहले कभी उसने जाना ही नहीं था। मिहाली कहते हैं, फ्लो ट्रांसफॉर्म्स यू बिकॉज इन दैट स्टेट यू लूज द ओल्ड सेल्फ एंड क्रिएट अ न्यूअर, बेटर सेल्फ। सलोनी के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जब वो लिखती तो उसमें उसकी पास्ट की पीड़ा होती, पर साथ ही एक नई समझ भी होती। उसने जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलना नहीं, बल्कि उसे एक्सपैंड करना है। अब वो खुद से नहीं डरती थी, अब वो खुद को सिर्फ एक रोल में नहीं बांधती थी। फ्लो ने उसके अंदर एक नई क्लैरिटी ला दी थी कि जिंदगी सिर्फ पेन को सहने का नाम नहीं, बल्कि उस पेन को कुछ सुंदर में बदल देने की कला है। लर्निंग 5, कंट्रोल ऑफ कॉन्शियसनेस डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके चेतन मन का नियंत्रण ही आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तय करता है। सलोनी को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ हालात बदलने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम अपनी सोच और चेतना पर नियंत्रण न पाले। उसके आसपास अब भी बहुत कुछ अधूरा था। बिजनेस बंद, एग्जाम का समय निकल चुका, रिश्तों की राख बाकी थी,
लेकिन अब सलोनी बाहर की स्थिति से ज्यादा अपने अंदर की स्थिति को संभालने लगी थी। फ्लो ने उसे सिखाया कि आपका जीवन कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी अवेयरनेस को किस दिशा में मोड़ते हैं। सलोनी ने अब एक नई प्रैक्टिस शुरू की। वो हर दिन मॉर्निंग साइलेंस प्रैक्टिस करती, सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठती और अपने मन के विचारों को देखती। जब भी दिन में वो तनाव में आती, वो खुद से बस एक सवाल पूछती, क्या मैं अभी चेतन होकर सोच रही हूँ? धीरे धीरे उसका अनकंट्रोल्ड माइंड एक सेंटर्ड कॉन्शियसनेस में बदलने लगा। अब वो रिएक्ट नहीं करती थी, बल्कि पॉज करके कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करती थी। फ्लो ने उसे माइंड कंट्रोल की जगह अटेंशन कंट्रोल का पाथ दिखाया और वहीं से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर उठने लगी। अब जिंदगी में भले ही बड़ी अचीवमेंट्स न थीं, पर हर दिन के अनुभव में मीनिंग, डेप्थ और प्रेजेंस थी। लर्निंग 6 फ्लो इज नॉट अबाउट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स अबाउट गेटिंग फुली इमर्स्ड इन इट। फ्लो का मतलब हकीकत से भागना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह उतर जाना है। सलोनी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो अपने हालातों से भागना चाहती थी। कभी नेटफ्लिक्स बिंज करके, कभी पुरानी पिक्चर्स स्क्रॉल करके, कभी मोटिवेशनल रील्स देखकर। उसे लगता था शायद इससे कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फ्लो ने उसका इल्यूजन तोड़ा। मिहाली की बात उसके दिल में उतर गई। फ्लो हेल्प्स यू नॉट एस्केप लाइफ, बट एम्ब्रेस इट। अब उसने हर दिन 2 घंटे के लिए डीप वर्क का एक स्लॉट फिक्स किया, जहां वो सिर्फ पढ़ाई करती या ब्लॉग लिखती। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई सेकंड टैब नहीं, बस एक काम, पूरा मन और 0 एक्सपेक्टेशंस। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो खुद को उस स्टेट में पाती जहां वक्त थम जाता था, मन शांत हो जाता था और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती थी। अब वो जब भी तकलीफ में होती, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं ढूंढती, बल्कि एक मीनिंगफुल काम में खुद को बहा देती। फ्लो ने उसे प्रेजेंट से दोस्ती करना सिखा दिया था। लर्निंग 7 अ पर्सन कैन मेक हिमसेल्फ हैप्पी और मिजरेबल रिगार्डलेस ऑफ वॉट इज हैपनिंग आउटसाइड। कोई इंसान खुद को खुश या दुखी बना सकता है, भले ही बाहर क्या चल रहा हो। सलोनी के लिए ये सबसे कठिन सीख थी। उसके आसपास सब कुछ टूटा हुआ था, न करियर बचा था, न रिश्ता, न पहचान। लेकिन फ्लो ने उसे पहली बार ये एहसास दिलाया कि बाहर की दुनिया केओस हो सकती है, लेकिन अंदर का संसार आपके कंट्रोल में है। मिहाली की इस सीख ने उसे झकझोर दिया। पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अब सलोनी ने खुद से एक वादा किया, मैं हर रोज अपने लिए एक ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे अंदर से खुशी मिले, भले ही छोटी सी। उसने हर सुबह एक पेज ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना शुरू किया। फिर वो दिन में 20 मिनट क्लासिकल डांस प्रैक्टिस करने लगी, जिससे उसे खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। शुरुआत में सब बनावटी लगा, पर हफ्तों बाद जब उसने अपने भीतर झांका, तो उसे एक नई रोशनी दिखी। अब वो अपने हालातों को दोष नहीं देती, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा सा हील करने का रास्ता ढूंढ लेती। फ्लो ने उसे सिखाया, खुशी बाहर नहीं, हर रोज के एक्शन में छुपी होती है। लर्निंग 8 द मोर अ जॉब इनहेरेंटली रिजेंबल्स अ गेम विद वैरायटी, appropriate and flexible challenges, clear goals, and immediate feedback, the more enjoyable it will be. जिस काम में खेल जैसी विविधता, चुनौती, स्पष्ट लक्ष्य और तत्काल फीडबैक हो, वो काम सबसे आनंददायक बन जाता है। सलोनी की पढ़ाई अब रूटीन बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें डलनेस महसूस करने लगी थी। फ्लो ने उसे बताया कि अगर कोई काम उबाऊ हो रहा है, तो उसे छोड़ने की नहीं, गेम बनाने की जरूरत है। सलोनी ने अपनी स्टडी रूटीन को प्लेफुल बनाया। उसने अपने दिन को स्मॉल चैलेंजेस में डिवाइड कर दिया। आज 2 घंटे में 3 केस लॉज याद करने हैं, बिना स्क्रॉल किए। हर सफल कंप्लीशन पर वो खुद को छोटा रिवॉर्ड देती। अगर आज का टारगेट पूरा हुआ, तो 30 मिनट वॉक पर जाऊंगी। उसने एक फ्रेंड के साथ वीकली क्विज खेलना शुरू किया, जिससे उसकी मेमोरी शार्पन हुई।
फ्लो की इस सीख से उसकी बोरिंग पढ़ाई एक एक्साइटिंग मिशन में बदल गई। अब सलोनी पढ़ती नहीं थी, वो खुद के साथ गेम खेलती थी। इस प्लेफुल स्ट्रैटेजी ने न सिर्फ उसका फोकस बढ़ाया, बल्कि उसे ये भी एहसास कराया कि हर छोटा कदम खुशी और ग्रोथ का सोर्स बन सकता है, अगर उसे सही स्पिरिट से लिया जाए। लर्निंग नॉ only direct control of experience, the ability to derive moment-by-moment enjoyment from everything we do, can overcome the obstacles to fulfillment. केवल अपने अनुभव पर सीधा नियंत्रण और हर पल में आनंद लेने की क्षमता ही सच्चे संतोष की ओर ले जाती है। सलोनी ने जब सब कुछ खो दिया था, तो फुलफिलमेंट उसके लिए एक सपना बन गया था। वो सोचती थी, जब मेरे पास फिर से करियर होगा, पहचान होगी, तब शायद मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन फ्लो ने उसकी सोच को पलट दिया। मिहाली ने कहा, आपका अनुभव ही आपकी असली संपत्ति है। अब सलोनी ने एक नई जर्नी शुरू की, जो किसी डेस्टिनेशन की ओर नहीं थी, बल्कि हर पल में खुद को महसूस करने की थी। वो अब जब खाना बनाती, तो सिर्फ टास्क पूरा नहीं करती, वो इंग्रेडिएंट्स की खुशबू, हाथों की हरकत और स्वाद की केमिस्ट्री को पूरी अवेयरनेस से फील करती। जब वो पढ़ाई करती, तो रिजल्ट की चिंता नहीं करती, वो हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस लर्निंग की खुशी महसूस करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली फुलफिलमेंट न भविष्य में है, न किसी गोल में, वो इसी पल में छुपी होती है। सलोनी अब ज्यादा अचीव करने के पीछे नहीं भागती, वो अब हर काम को जिए जा रही थी, और वहीं से उसका जीवन बदलने लगा। लर्निंग दस फ्लो हेल्प्स टू इंटीग्रेट द सेल्फ, बिकॉज इन दैट स्टेट कॉन्शियसनेस इज हार्मोनाइज्ड। फ्लो आत्मा को एकजुट करता है, क्योंकि उस स्थिति में चेतना संतुलित होती है। सलोनी की जर्नी का सबसे सुंदर पड़ाव यही था, जब उसने खुद को अलग अलग रोल्स में नहीं देखा। न वो सिर्फ एक बिजनेसवुमन थी, न बस एक फेल्ड एस्पिरेंट, नहीं सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी। अब वो सलोनी थी, एक कंप्लीट, अवेयर, इवॉल्विंग ह्यूमन। फ्लो की मदद से उसकी कॉन्शियसनेस अब स्कैटर्ड नहीं थी, वो इंटीग्रेटेड हो चुकी थी। हर रोल अब उसके लिए बर्डन नहीं था, बल्कि एक पार्ट था उसकी खुद की कहानी का। अब वो जब स्टेट पीएससी की तैयारी कर रही थी, तो गिल्ट नहीं था, क्योंकि अब वो जानती थी कि हर दिन, हर कोशिश उसकी आत्मा की हीलिंग का हिस्सा है। उसने अपने फेलियर्स को हटाया नहीं, उन्हें स्वीकार किया, इंटीग्रेट किया। फ्लो ने उसे एक होल इंसान बनाया, टुकड़ों में बंटी आत्मा को फिर से एकजुट किया। अब सलोनी अकेली नहीं थी, वो खुद की सबसे सच्ची साथी बन चुकी थी। अब बहाने नहीं, बस बदलाव। सलोनी की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की आवाज थी, जो एक वक्त पर थक चुके थे, टूट चुके थे, लेकिन फिर भी खुद को मौका दिया। जब उसने फ्लो की किताब पढ़ी, तो उसने कोई जादू नहीं सीखा, उसने बस खुद से मिलने का रास्ता सीखा। फ्लो ने उसे ये नहीं सिखाया कि जिंदगी आसान है, बल्कि ये समझाया कि अगर आप अपने ध्यान को सही जगह लगाना सीख जाए, तो हर केओस के बीच भी क्लैरिटी मिल सकती है। सलोनी अब भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो हर दिन को कॉन्शियसली जी रही है। अब वो मल्टीटास्किंग छोड़ चुकी है, अब वो अपनी एनर्जी को एक जगह पर लगाना जानती है। और यही लर्निंग आज आपके लिए भी है। क्या आप भी हर दिन उलझे रहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते? तो शायद आपको भी एक फ्लो की जरूरत है, एक ऐसी स्थिति जहां डिस्ट्रैक्शन रुकता है और आप अपने मिशन पर चलना शुरू करते हैं। और अब बात करते हैं अगली किताब की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जो आपको याद दिलाएगी कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहानों को मारना होगा। बुक नो एक्सक्यूजेस बाय ब्रायन ट्रेसी। जहां मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। क्योंकि याद रखिए, कोई बहाना आपके सपनों से बड़ा नहीं हो सकता। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं शुरुआत करूंगा।
और अगर सलोनी की ये जर्नी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी और की नई शुरुआत हो जाए। ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैट विद बुक्स को और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ।